अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इट्स मी सर अब्दुल्ला हनीफ लाटा चंदा। तो हम लोगों ने अभी आपके सामने 2022 चंदा सॉल्व करा है मई जून। ओके चंदा, आप रिक्वेस्ट स्टूडेंट की सर काइंडली अक्टूबर नवंबर अपलोड कर दें सर, ताकि हमें और ज़्यादा समझने को और सीखने को मिले। शाबाश। ओके चलो भाई, अब पहला सवाल करते हैं चंदा, ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो। बिस्मिल्लाह पढ़ के चंदा। अक्टूबर नवंबर है, इसमें भी चंदा वही वाली बात मैंने बताई थी आपको कि ए भी होता है, हमें चॉइस होती थी देखो 2 क्वेश्चन की, अब नहीं होती। ओके चलो। अच्छा, पहला सवाल है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल ट्रैक की बात कर रहा है क्लास। ओके, एट टाइम 0 द ट्रेन पासेस थ्रू स्टेशन पी एट कॉन्स्टेंट स्पीड। क्लास ये लाइन तो आपको पता है ना चंदा क्या होती, ये चीज़ें मैं आपको पहले भी अपने लेक्चर में बता चुका हूँ। शाबाश, कॉन्स्टेंट स्पीड है। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन, और टाइम 0 से पी, ये रहा पी चंदा। और उसके बाद क्या बोले, द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक 70 सेकेंड बिफोर रीचिंग द स्टेशन क्यू। अच्छा जी, अच्छा आप क्लास यहाँ ब्रेक की बात करते हैं क्लास, तो याद रखो ना, यहाँ तक आपके पास ये तो क्यू है। अब जहाँ इसने क्लास स्पीड कम होना शुरू हुई चंदा, आपको पता है ये वाली लाइन है क्लास जहाँ पे स्पीड कम होना शुरू हो गई है। शाबाश। तो अच्छा क्लास डू रिमेंबर बनते हैं ना, ये आपके पास देख लो 2 4 6 8 10 12 1 2 2 2 के बराबर है। तो आई थिंक सो ये तकरीबन होगा आपके पास 56। ओके शाबाश, ये 56 है। ओके शाबाश, ये पेपर में पहले से कर ले करो ताकि मुश्किल हो। यहाँ भी क्लास 2 2 का फर्क है, तो ये उसूलन 77 है, 78 नहीं। ओके शाबाश। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू निकालना है क्लास। ओके शाबाश, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू निकालना है क्लास, ये निकालना है बिटवीन पी एंड क्यू। अच्छा भाई चंदा, इसमें पी एंड क्यू के फासले में चंदा एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल सकते हो चंदा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर हाइट। ओके, हाफ सबसे बड़ी साइड कौन सी क्लास आपको पता चलना, ये भी देख लो, 2 2 का फ़र्क है, 122 124 126। तो सबसे बड़ी लेंथ है 126। उसके बाद क्लास याद रखो, इधर से इधर तक का फासला 56 है, और हाइट आपके पास 77 है। तो क्लास चंदा इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा 7000 मीटर। ओके, विच इज इक्वल टू, आंसर आ गया आपके पास। ओके, पक्का समझ है चंदा। इस तरीके से आप चाहो तो आप तोड़ ही करो, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, आपकी मर्जी, आंसर सेम आएगा। ओके, द मास ऑफ द ट्रेन, कैलकुलेट द डीसेलरेशन। क्लास चंदा बच्चा कंफ्यूज, द डीसेलरेशन द कार इन 70 सेकेंड बिफोर। क्लास डीसेलरेशन वही एक्सेलरेशन होती है, स्पीड कम होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अच्छा क्लास, अब आप चंदा ये देखो, आपके पास जो बेसिकली आपके पास 77 स्पीड है चंदा, और ओके, और अगर आप देखो तो 77 टाइम आपको 70 के मैंने क्लास, तो आंसर आ रहा है आपके पास 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई इशू। क्लास आगे बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स बताएं, तो क्लास F इज इक्वल टू एम ए होता है, मास 3.8 एक्सपोनेंट 5 है, एक्सेलेरेशन है 1.1 क्लास, इसको मल्टीप्लाई करोगे, आई होप चंदा जो आपका A1 आंसर होगा 4.2 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन। समझ आए ना, इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोले क्लास, द फाउंडेशन आपको गिवन है चंदा। अच्छा जी, मास आपको गिवन है चंदा। अब आपको सवाल में क्या बोल रहे क्लास, डेंसिटी निकालो। अब क्लास डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम चंदा। मास आपको गिवन है 2.9, ये देखो 2.9 एक्सपोनेंट 4 चंदा। वॉल्यूम होता है, आपको पता है वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट, या लेंथ इंटू बेस होता है एरिया इंटू हाइट चंदा। तो आपको एरिया गिवन है 1.8, हाइट 2 गिवन है, तो वॉल्यूम आएगा 3.6 मीटर क्यूब। कोई इशू। तो 3.6 करा क्लास, और इसको मल्टीप्लाई करोगे चंदा, डिवाइड करोगे, तो आंसर आएगा 8.1 एक्सपोनेंट 3 क्लास,
इसमें हमें यूनिट लगाना पड़ता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कोई प्रॉब्लम? मास का यूनिट है क्लास किलोग्राम और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। क्लास ये बोल रहा है कि आप जीपीई बताओ चंदा। जीपीई होता है क्लास एमजीएच चंदा। मास आपको गिवन है ऊपर 2.9 आई थिंक सो एक्सपोनेंट 4 चंदा। ग्रेविटी देखो इन सवालों में गिवन होती थी 22 की बात हो रही है 10 और हाइट है 0.8 क्लास। इन सब को चंदा मल्टीप्लाई करो, you would be getting the answer 2.3 exponent 5 जूल। क्लास ये बहुत अच्छा पार्ट है। इस पार्ट में बच्चा बहुत फंसता है। द ब्लॉक इज देन ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट की बात कर रहे हैं ऑन द टॉप। ओके, यानी कि जीपीई टॉप पे होगी तो नीचे आएगा तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा चंदा। ओके, आपको पता है एनर्जी कन्वर्जन लॉस इन जीपी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ओके चंदा, जो बोलना चाहूँ तो जो आपके पास है ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चंदा कि लॉस इन जीपीई बराबर होता है चंदा गेन इन काइनेटिक एनर्जी। चंदा ये याद कर लो ये चीज़ आपको। mgh है बराबर है हाफ mv²। मास से मास को काट दो। ओके चंदा, आपको स्पीड चाहिए तो 2gh इज इक्वल टू v का स्क्वायर। आप चाहो तो चंदा ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। v इज इक्वल टू अंडर रूट। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ओके, 2 इंटू ग्रेविटी 10 इंटू हाइट है 0.8। इनको मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 8, 2 8 है 16 करोड़ होता है 4.0 मीटर पर सेकेंड। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? ये चंदा आपको भी स्पीड का फॉर्मूला याद हो जाएगा। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं चंदा होता, ये वाला है। ये एनर्जी वाले सवाल है तो कभी मुश्किल नहीं होगा ना। प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस चाहे लॉस इन काइनेटिक बोलो गेन इन पोटेंशियल, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कंडीशन। ओके, आई होप चंदा आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 समझ आया है।